अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो का मौजू है ईद मिलादुन नबी। मुनकरीन मिलाद मुख्तलिफ हथकंडों के साथ ईद मिलादुन नबी पर तनकीद करते हैं और अपना बुग़्ज़े रसूल जो है वो अवाम के सामने लेकर आते हैं। एक बात ज़हन में रखिए कि मुनकरीन मिलाद जो कि मिलाद नहीं मनाते, वो खुद बिदात में घिरे हुए हैं, जिनके सबूत मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं। आज मुनकरीन मिलाद मिलादुन नबी के मुनकिरों को जवाब दे रहे हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कमाल का बयान करते हैं, कमाल के दलाइल देते हैं, बड़ी आसानी के साथ हमें मसाइल को समझाते हैं, उलझे हुए मसाइल को सुलझाते हैं। आज अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया का ये बयान पूरा मज़ा लेके सुने, क्योंकि मौसम भी रबीउन नूर शरीफ का है, ईद मिलादुन नबी का है, और बयान भी ईद मिलादुन नबी का है। एक छोटी सी अर्ज है कि जो ये वीडियो देखे, जब तक ये वीडियो चलती रहे आपकी जुबान दुरूद पाक से तरबतर रहनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता मजबूत करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अव्वल दर्जे का जो तरीका है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने का, वो है दुरूद पाक। और ये वो इबादत है कि जो किसी हाल में रहेगा नहीं जाती। कोई इबादत किसी वजह से रद्द हो सकती है, कोई इबादत किसी वजह से रद्द हो सकती है, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो कि रद्द नहीं हो सकती। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक की ज़ात को बड़ा प्यार है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के महबूब हैं, और अगर अल्लाह पाक के महबूब हैं तो अल्लाह पाक को अपने नबी की उम्मत से भी बड़ा प्यार है। तो जब तक ये वीडियो चले तो इस अपनी ज़ुबानों को दुरूद पाक से तरबतर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया, और मौजू ईद मिलादुन नबी। लेकिन ये मुसलमानों को सिर्फ एक जुर्म की बुनियाद पे कितना बड़ा मुजरिम करार देके गए, जरा सुनिए। आवाज बढ़ाइए इसकी। क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? सुनिए। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करदा रिवायात हैं, अपनी ही इजाद करदा बिदआत हैं, अपनी ही इजाद करदा रसूमात हैं, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के। तो यहाँ बहुत सारे गैर मुक़ल्लिद नाम ने याद अहले हदीस बैठे होंगे, ये हर बात में हमसे एक दलील पूछते हैं। नबी ने काम किया, नबी ने ये किया, मालूम होता है हर काम ये नबी के बताए बगैर करते नहीं है। ये गोया अगर रात के 2 बजे इनकी बीवी कहती होंगी ना, सुनिए जी बिरयानी खाने का जी चाह रहा है, तो ये पहले हदीस की किताब खोलते होंगे कि 2 बजे रात में बिरयानी बीवी को लाके दे सकते हैं या नहीं। बिना हदीस के तो ये कदम नहीं उठाते बेचारे। हमारी दावत है कि आज आप लौट आइए, आज वक्त है कि घर वापसी कर लीजिए। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर जब कब्र में आँख खोले तो अफसोस हो कि हाय अफसोस, मैंने मजहब हक को छोड़कर किस बातिल फिरके को इख्तियार कर लिया। जी हाँ, सही बात। लेकिन उन हजरात से जब हम पूछते हैं कि भाई आपने अहले सुन्नत को क्यों छोड़ा, क्यों आप अलैदा हो गए, क्यों अपने आप को अहले हदीस कहने लगे आप, क्यों अपने आप को देवबंदी कहने लगे आप, क्यों अपने आप को अहले तशय्युअ शिया कहने लगे आप, क्यों अपने आप को खारजी और नेचरी कहने लगे आप, क्यों अपने आप को दूसरे नाम से नामजद करने लगे आप? क्या खराबी है अहले सुन्नत व जमात में? तो उनको वर्गलाया जाता है क्योंकि उनका अपना जाती मुताल्ला नहीं होता, अपनी तहकीक नहीं होती। कुछ ऐसे सफेद पोश लोग जिनकी दाढ़ियां बड़ी होती है, जिनके सरों पर अच्छी टोपियां, खूबसूरत टोपियां होती है, जुब्बा होते हैं, इबा होती है, आलिम फाजिल कहलाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास होती हैं,
वो कुछ ऐसी बातें पेश कर देते हैं कि हमारा नौजवान ये समझता है कि ये आने वाला, बताने वाला, कहने वाला आलिम है, फाजिल है, बहुत काबिल है, ये गलत थोड़ी कह रहा है, ये जो बता रहा है ये सही है। आज तक असल में हम गलती पर थे। सही है। तो उस नौजवान का जवाब होता है कि मैंने अहले सुन्नत को इसलिए छोड़ा कि आज मुझे ये समझ में आया कि हम हकीकी इस्लाम पर थे ही नहीं। हम जिस मजहब पे थे वहां तो सिर्फ शिर्क और बिदात है। जो विरासत में चीज मिले उसकी कदर नहीं होती। जाना ये शिर्क है यार। हमने खुदा को छोड़कर कब्रों को पूजना शुरू कर दिया है। ये बिदात है कि हम नबी के नाम पर, पैदाइश के नाम पर मिलाद मनाने लगे हैं। अच्छा। हम नज़र न्यास देने लगे हैं। साहबा के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, रसूल के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। हम मुशरिक हो गए हैं, लिहाजा हमने शिर्क के मज़हब को छोड़कर तौहीद के मज़हब को इख्तियार कर लिया है। मुताल्लिक़ की किल्लत है। मैं एक हदीस से इब्तिदा करना चाहता हूँ अपने मौजू की, और आपको स्क्रीन पर मैं वो हदीस दिखाता हूँ कि ऐसा कहने वाले और सोचने वाले इस हदीस से इबरत हासिल करें और अपने आप पर गौर व फिक्र करें। ये देखिए, मैं जिस किताब से ये दिखा रहा हूँ ये तफसीर इब्न कसीर है। अच्छा। और ये तफसीर मैं इस बुनियाद पर दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे कि अगर मैं दूसरी तफसीरें दिखाऊं, दूसरी हदीस की किताबें दिखाऊं, वो तबका जो हमसे अलग हो गया है वो उन किताबों को अब जो है कमजोर किताब मानता है, इस किताब को बहुत मोतबर समझने लगा है। अच्छा। हाफिज इब्न कसीर की तफसीर है, जो गैर लोग इसको बहुत इस पर एतमाद करते हैं। अच्छा। हाफिज इब्न कसीर को हम भी अपने वक्त का मुफस्सिर और अपने वक्त का जय्यद आलिम मानते हैं। आइए, कुरान अज़ीम में एक आयत करीमा है, और ये तफसीर इब्न कसीर की जिल्द 3 में जो दिखा रहा हूँ, सफ़ा 509 है, सूरह आराफ आयत नंबर 175 है। उस कुरान की एक आयत के तहत इमाम इब्न कसीर, हाफिज इब्न कसीर ने एक हदीस नकल की है। जरा गौर से सुने हदीस को। अन्ना हुज़ैफ़ा यानी इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है जिन्हें इब्नुल यमान कहा जाता है, यमान के बेटे कहा जाता है। अच्छा। हद्दसहु क़ाल, वो हदीस बयान करते हुए कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिम्मा तखव्वफु अलैकुम रजूलुन क़रअल क़ुरान। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए हमारे नबी के अल्फाज है, किसी मौलवी के अल्फाज नहीं है। कौन कह रहा है? कहने वाला कौन है? नबी, हमारा पैगंबर, जिन पर हमारा ईमान है। वो गैबदा नबी जिसको अल्लाह ने आने वाली बातों और आने वाली चीजों की खबर दी। एक गैब की खबर दे रहे हैं आका, और गैब की खबर देते हुए कहते हैं, बेशक मुझे अपनी कौम पर उस शख्स के बारे में खौफ है जो कुरान को खूब पढ़ेगा, कुरान की तिलावत खूब करेगा। आपको हैरानी हो रही है ना इतने अल्फाज सुनने के बाद? कुरान पढ़ने वाले से उम्मत को क्या डर, उम्मत का क्या खौफ? जी हाँ। आइए उसकी हरकतें क्या होंगी आगे जरा आका कहते हैं, इन्ना मिम्मा तखव्वफु अलैकुम रजूलु क़रअल कुरान, मुझे उस शख्स का खौफ है अपनी उम्मत पर कि जो कुरान की खूब तिलावत करेंगे। हत्ता इज़ा रवियत बहजतु अलैहि, यहाँ तक कि कुरान पढ़ने की रौनक उससे, उसके चेहरे से जाहिर होंगी। उसका चेहरा गवाही देगा कि बहुत बड़ा कारी कुरान है, बहुत बड़ा कुरान का जानने वाला है। जब किरात करेगा तो लोग उसकी किरात में झूमने लगेंगे। कुरान की जब तफसीर बयान करेगा तो लोग मह हो जाएंगे उसकी तफसीर और उसकी कुरान शनासी पर फिदा हो जाएंगे। यहाँ तक कि उसके चेहरे से कुरान की रौनक जाहिर होंगी। वकाना रिदाउल इस्लाम, और वो इस्लाम की चादर को ओढ़ लेगा, इस्लाम की चादर ओढ़े हुए होगा। उसको देख कर लोग कहेंगे भाई ये मुसलमान है, ये इस्लाम की निशानी है, इसको देखो तो इस्लाम समझ में आता है, ये इस्लाम का बताने वाला और समझाने वाला है। मगर आगे फरमाते, इतारहु इला माशाअल्लाह, मगर बस ऐसा होगा कि अल्लाह जहां चाहेगा उसको गुमराह कर देगा। कौन गुमराह होगा? कुरान पढ़ने वाला, कुरान की किरात करने वाला, जो इस्लाम की चादर ओढ़े हुए होगा, जिसका उठना बैठना इस्लाम होगा। अल्लाह जब चाहेगा उसको गुमराह फरमा देगा। और यहाँ तक कि अनसलामीन, और वो गुमराह होकर निकल पड़ेगा। वह नबाज़हु वरा ज़हरी, और इस्लाम की चादर को अपने पीठ के पीछे उठाकर फेंक देगा। अच्छा। इस्लाम के लिबादे को फेंक देगा। क्यों गुमराह होगा कुरान पढ़ने वाला? क्यों इस्लाम से? हालांकि वो समझेगा मैं मुसलमान हूँ, मैं कारी कुरान हूँ, मैं कुरान का मुफस्सिर हूँ, कुरान का हाफिज हूँ, मैं आलिम दीन हूँ। लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक उसका अंजाम क्या हुआ कि अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। उसके जो है वो अपनी इस्लाम की चादर को पीछे फेंक देगा, और अल्लाह जहाँ चाहेगा उसे ले जाएगा। अनसलका में जहाँ चाहेगा अल्लाह उसे ले जाएगा, यानी गुमराहियत के जिस गड्ढे में जाएगा वो चला जाएगा।
व नबाज़हु वराअ ज़हरी, यहाँ तक कि इस्लाम की चादर पशे पुष्ट फेंक देगा। वसआ अला जारिही बिस्सैफ, और वो अपने पड़ोसी पर फिर तलवार खींच लेगा, अपने पड़ोसी से लड़ने पर आमादा हो जाएगा। अच्छा, अपने पड़ोसी मुसलमान पड़ोसी के खिलाफ जिहाद के फतवे देना शुरू कर देगा। हाँ, वरमाहु बिस्सैफ, तलवार खींच लेगा अपने पड़ोसी पर। वरमाहु बिश्शिर्क, ये कि अपने पड़ोसी पर शिर्क की तोहमत लगाएगा, कहेंगे तू मुशरिक हो गया। क्या बात है, तू मज़ारों पे जाता है तो मुशरिक हो चुका है। सही सही है। तो नबी का मिलाद मनाता है, मुशरिक हो चुका है। तो बुजुर्गों का एहतराम करता है, मुशरिक हो चुका है। शिर्क की तोहमत लगाएगा अपने पड़ोसी पर। काला कुल्तो या नबी अल्लाह अय्युहुमा औला बिश्शिर्क। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि साहबा ने अर्ज किया, हमने पूछा अल्लाह के नबी शिर्क का हकदार कौन होगा, शिर्क के करीब कौन होगा? अल मरमी अवर रामी, कहने वाला या जिसको कहा जा रहा है। पड़ोसी को जो कह रहा है वो पड़ोसी मुशरिक होगा, या जो खुद ये कारी कुरान होकर पड़ोसी को मुशरिक कह रहा है ये खुद मुशरिक होगा? काला बलर रामी, फरमाया जो दूसरों को मुशरिक कहेगा वो खुद पक्का मुशरिक होगा। अच्छा, क्या बात, क्या बात। आज यही कैफियत है भाई साहब। जी हाँ, यही गुफ्तगू करने के लिए हम दावत देते हैं कि आओ बैठो भाई, मसाइल का हल गुफ्तगू के जरिए हो सकता है। जी हाँ। चलिए, लफ्ज मुनाजरे से आपको बड़ा डर लगता है, खौफ लगता है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम बार बार कहते हैं मुनाजरा कर लो, मुनाजरा कर लो, आपको अच्छा नहीं लगता। चलो मुनाजरा छोड़ो, गुफ्तगू कर लो, गुफ्तगू कर तो ठीक है, गुफ्तगू कर लो। वो मसाइल जिस पर आपके और हमारे दरमियान इख्तलाफ है, जिसकी बुनियाद पर दो ग्रोह बन चुके हैं, उसको खत्म करने का जरिया क्या है? आपस में बैठना होगा, गुफ्तगू करनी होगी। और हदीस कैसी है? हदीस ज़ईफ नहीं है, क्योंकि फिर एक राग अलाप आ जाता है, एक जहन बनाया गया है। भाई सियासत्ता की हदीस है क्या? बुखारी मुस्लिम की हदीस है क्या? ये इस तरह का जो जहन महदूद दायरे के तहत, इनका एक महदूद दायरे में इनका जहन कन्वर्ट और डेवलप कर दिया गया है। मैं उन लोगों से बड़ी संजीदगी के साथ ये पूछता हूँ आज कि ये किस हदीस में आया कि हुजूर ने कहा कि मेरी हदीस सिर्फ सियासत्ता में है? सही है, सही है। मेरा फरमान बाकी किसी किताबों में नहीं होगा, ये रसूल ने कहा है। सही है। कि किस उम्मत के आलिम का इस पर इत्तेफाक और इजमा है कि जो सियासत्ता 6 हदीस की किताब है, सिर्फ उसी में रसूल की बातें हैं, रसूल की हदीस है, बाकी दूसरी किताबों में नहीं। जनाब, आपको मालूम होना चाहिए कि बुखारी शरीफ जो सियासत्ता में पहली किताब मानी जाती है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम है। इसमें जो सबसे पहले इमाम है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, 80 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई और तकरीबन 130 हिजरी में इन्होंने बुखारी को लिखा। यानी रसूलुल्लाह के विसाल के 130 साल के बाद बुखारी लिखी गई, या कमो बेज 120 साल के बाद बुखारी लिखी गई। तो ये 120 साल तक फिर वो उलमा और वो मुसलमान वो किन हदीसों पर अमल करते थे? सही सही सही, क्या बात, सही बात, सही बात। आप कहते हैं कि बस सियासत्ता दिखाई है, तो ये 1 सदी क्या फिर जाहिलों की सदी गुजरी है, गवारों की सदी गुजरी है? नहीं, इमाम बुखारी से पहले भी हदीसी की किताबें लिखी गई। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जैसी 12 जिल्दों में हदीस की किताब थी जिसमें बुखारी से ज्यादा हदीस है। मुस्नद अहमद जैसी हदीस की किताबें थी जिसमें 27,000 से ज्यादा हदीस है। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जैसी हदीसों की किताबें थी। मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मोहम्मद और बड़ी बड़ी जय्यत कई जलील क़द्र अइम्मा और मुहद्दिसीन की बड़ी बड़ी किताबें थी। अरे हद तो ये है कि जिस इमाम बुखारी को आप हरफ आखिर समझते हो, वो इमाम बुखारी खुद कहते हैं कि मुझे 2 लाख हदीसें याद है। अच्छा, कितनी हदीसें याद है इमाम बुखारी को? 2 लाख। बुखारी में कितनी हदीस है जरा इनसे पूछिए। 7,375 और 377 के करीब हदीस, तो 2 लाख में 377 या 7,000 कुछ लिखी। तकरार के साथ एक ही हदीस को बार बार रिपीट भी कई जगह किया। एक हदीस 3-3 जगह लाई, 4-4 जगह लाई, 5-5 जगह लाई। अगर वो तकरार को खत्म कर दे तो 3,000 कुछ हदीसें बचती है। तो 2 लाख में से 3,000 ही बुखारी में लिखी, 2 लाख में से 3 को निकाले, बाकी कितनी बची? वो तो इमाम बुखारी साथ में ले गए। 1 लाख। तो ये तो इमाम बुखारी का खुद का उसूल नहीं है कि जो बुखारी है बस उसी में देखो, बाकी कहीं ना देखो। हाँ, क्या बात, क्या बात। इतने यतीमुल इल्म होते हैं ये बेचारे कि इनको ये नहीं मालूम कि हदीस की किताबों की किस्में होती है जनाब। किस्में क्या होती है? सही, मुस्नद, सुनन, मुआजम और इस तरह की कई इसकी हदीस की किताबों की किस्में। जिस तरह की हदीस होती है, जिस तरह से आती है, उसको उस किस्म में डाला जाता है। उन्हीं हदीस की किताबों में एक सनफ आती है, एक किस्म आती है जिसको कहते हैं अल मुस्तदरक।
अच्छा, अल हाकिम। इन अहले हदीसों से पूछें आप कल संजीदगी के साथ सवाल कि आपने जो महदूद दायरा बनाया कि बुखारी और मुस्लिम में ही दिखाओ, अल मुस्तदरक किस चीज का नाम है, हमें ये बताओ जी। अल मुस्तदरक उस हदीस की किताब को कहते हैं कि जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शर्त पर हदीस सही होती है, लेकिन उस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ना लिख सके, उनकी जिंदगी ने वफा ना की, वही हदीस जब कोई दूसरा मुहद्दिस लिखता है और जो वो अपनी किताबों में उस हदीसों को जमा कर लेता है तो उस किताब का नाम रखता है वो अल मुस्तदरक। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जैसा कि इमाम हाकिम की किताब है अल मुस्तदरक अल सहीहैन, उसमें भी हदीसें सही आई है। इमाम इब्ने हिब्बान ने हदीस की किताब लिखी, उसका नाम रखा सही इब्ने हिब्बान, उसमें भी सही हदीसें आई है। इमाम इब्ने खुज़ैमा ने हदीस की किताब लिखी, उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा सही इब्ने खुज़ैमा, उसमें भी सही हदीसें आई है। तो ऐसी कई हदीस की और भी किताबें हैं जो सही है। ये उसूल नहीं कि सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में ही दिखाया जाए। तो इसको हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा तो ये कहकर आप इस हदीस को न ठुकरा दें कि भाई सियासत्ता में नहीं है। हाफिज इब्ने कसीर इस हदीस को लिख के कहते हाजा इस्नादुन जय्यदुन, इस हदीस की सनद जय्यद है। अच्छा, सुभान अल्लाह, यानी आला दर्जे की सनद है। ये हदीस ज़ईफ और कमजोर नहीं है। और फिर इसको इमाम इब्ने कसीर के अलावा इसको इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में लिखा, इनकी भी हदीस की किताब सही है, उसकी हदीस नंबर 81 है। इमाम ताहवी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह है, उनकी किताब मुश्किलुल आसार जिल्द नंबर 2 सफ़ा 324 हदीस नंबर 865 में लिखा। इमाम तबरानी ने इसको अल माजुमुल कबीर जिल्द 20 सफ़ा 88 हदीस नंबर 169-70। मुस्नदुल बज़्ज़ार में इमाम बज़्ज़ार ने लाया जिल्द 1 सफ़ा 99 हदीस नंबर 175। और इमाम बज़्ज़ार कहते हैं कि यह हदीस हसन है, सुभान अल्लाह, कमजोर नहीं है। इसको इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद में लिखा जिल्द 1 सफ़ा 255 हदीस नंबर 890। और इमाम हैसमी कहते हैं इस्नादहु हसन, इस हदीस की सनद हसन है जी। मुस्तदुश शामीन में इसको लिखा, कशफुल अस्तार में इसको लिखा। कई हदीस की किताबें जिसमें यह हदीस मौजूद आई है। और आका की पेशनगोई, आका फरमाते हैं कि ऐसा होगा, एक कुरान पढ़ने वाला होगा, कुरान का खूब मुताला करेगा, लेकिन कुरान को समझ नहीं पाएगा, कुरान को जान नहीं पाएगा। पता चला तिलावत कुरान और है, फहम कुरान और है। बेशक बेशक, तिलावत हदीस और है, फहम हदीस और है। पढ़ेगा कुरान समझ ना पाएगा और उस गलत फहमी पर अपनी नाकिसुल अक्ली के बावजूद अपने आप को इतना बड़ा आलिम समझेगा कि अपने पड़ोसी के खिलाफ तलवार निकाल लेगा और अपने पड़ोसी के खिलाफ जिहाद करेगा। आइए, मिलादुन नबी का मौका चल रहा है ना, जरा देख लीजिए, ये उसी नक्शे कदम पर ये मौलवी साहब चल रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में इनका इंतकाल हुआ, हाल ही में मरे हैं, लेकिन अल्लाह जाने किस हश्र में और किस आलम में होंगे। लेकिन ये मुसलमानों को सिर्फ एक जुर्म की बुनियाद पे कितना बड़ा मुजरिम करार देके गए, जरा सुनिए। आवाज बढ़ाइए इसकी। क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? सुनिए। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। अच्छा, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करदा रिवायात है, अपनी ही इजाद करदा बिदआत है, अपनी ही इजाद करदा रसूमात है, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के। अच्छा, जबकि उनके अमल में न अल्लाह की इताअत है न रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। अच्छा, वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलकल्ब, वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। डॉक्टर इसरार अहमद नाम है इनका। अच्छा, नेट की दुनिया से जुड़े हुए नौजवान जानते होंगे इनको, सुना होगा। जी जी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपना पीस चैनल जब शुरू करवाया था तो इनकी स्पीचें बाकायदगी के साथ वो लाई करते थे। अपने चैनल पे इनको इनवाइट भी किया, हिंदुस्तान भी आ चुके हैं जनाब, अब फिलहाल मर चुके हैं जी। अब एक तरफ देखिए इन जमातों का कि भाई हम इस्लाह की बात करते हैं, लोगों को इस्लाह की तरफ लेकर आ रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ तेवर ऐसे होते हैं कि सुन्नी मुसलमानों को सिर्फ इस बुनियाद पर मुशरिक और काफिर करार दिया जा रहा है कि वो अपने नबी की पैदाइश की खुशी का इजहार करते हैं। सही सही सही। ये जश्न ईद मिलादुन नबी की बज़्म है ना, ये लाइटिंग क्यों लगाई है आपने? नबी की आमद की खुशी में, मिलाद की खुशी में। जी। मगर मौलवी साहब को नबी की पैदाइश से इतनी चीड़ है, इतनी नफरत है कि इन्होंने 3 कैटेगरी बयान किया। पहले कहा कि ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या रसूलुल्लाह ने इसका हुक्म दिया? जी। पहली बात बड़ी संजीदगी से, मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे गैर मुकल्लिद नाम ने अहले हदीस बैठे होंगे, ये हर बात में हमसे एक दलील पूछते हैं। नबी ने काम किया, नबी ने ये किया, मालूम होता है हर काम ये नबी के बताए बगैर करते नहीं है। ये गोया अगर रात के 2 बजे इनकी बीवी कहती होंगे ना, सुनिए जी बिरयानी खाने का जी चाह रहा है, तो ये पहले हदीस की किताब खोलते होंगे कि 2 बजे रात में बिरयानी बीवी को लाके दे सकते हैं या नहीं। बिना हदीस के तो ये कदम नहीं उठाते बेचारे। 12 साल का अरसा हुआ, मैंने पहली मरतबा बंबई की सरजमीन पर मिलादुन नबी पे एक तकरीर की थी, बड़ी जबरदस्त, आज भी नेट पे मौजूद है, लाखों उसके व्यूअर्स है, और उस पर बड़ी संजीदगी के साथ सवाल किया था। आज 12 साल हो गए, किसी ने जवाब नहीं दिया और कयामत तक नहीं दे सकेंगे, मेरी गारंटी है। क्या बात, क्या बात, ये चैलेंज के साथ, क्योंकि सवाल शरीयत की रोशनी में, तबीयत की रोशनी में नहीं है। मैंने सवाल किया कि किस मुहद्दिस ने या किस सहाबी ने या खुद रसूलुल्लाह ने ये कहाँ उसूल बयान किया कि जो काम रसूल ने ना किया वो बिदअत हो जाए? इसको अहले इल्म ही समझ पाएंगे ये जुमले। भाई ये किस किताब में ये उसूल है कि जो काम रसूल ने और सहाबा ने नहीं किया, सहाबा को भी मैं मिला रहा हूं, जो काम रसूल ने और सहाबा ने नहीं किया वो बिदअत है? ये उसूल किसने बनाया, उसका नाम बताओ। बिदअत की ये तारीफ ही नहीं है जनाब। अच्छा, जो लोग इस तरह की तारीफ करते बिदअत की वो जाहिल है, वो लोग, उन्होंने सिर्फ अपना नाम अहले हदीस लगा रखा है। और याद रखिए, नाम लगाने से कोई उस नाम का और सिफत से मुस्तफिज नहीं हो जाता, उस सिफत के लायक नहीं हो जाता। मैं अक्सर कहता हूँ काली कलोटी औरत अपना नाम नूरजहां रख दे, नूरजहां हो जाएंगी। काला रंग गवाही देंगे कि ये नूरजहां नहीं है, ये अंधेरा कायम रहेगा। समझ रहे हैं ना? नाम बदल से शख्सियत अपने इल्म से, अपनी बोलचाल से, अपने हरकत और सकनात से, अपने अखलाक किरदार से पहचानी जाती है, नाम से नहीं पहचाना जाता। सही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने अहले हदीस बोलते हो तो हमें ये उसूल दिखाए ना, किस किताब में लिखा है, रसूल की कोई हदीस सुनाए, सहाबा का कोई कौल सुनाए, किसी इमाम का कोई कौल दिखाए कि जो काम रसूल ने नहीं किया वो काम बिदअत हो जाता है। ये बिदअत की तारीफ कहाँ लिखी है? जी ठीक है। बिदअत की तारीफ ये नहीं है, बल्कि आइए बिदअत की तारीफ क्या है मैं नहीं कहता, बल्कि आइए आपको सामने दिखा देता हूँ। इनके मुसल्लम अल्लामा इमाम जो बहुत बड़े इनके इमाम माने जाते हैं, सुनिए, वो बिदअत की तारीफ कहते हैं मजमुउल फतावा। अच्छा। हाफिज इब्ने तैमिया, अच्छा, जिसको ये बहुत बड़ा आलिम मानते हैं ये लोग, देवबंदी भी हजरात मानते हैं, अहले हदीस हजरात भी मानते हैं। इनके मजमुउल फतावा जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 198 क्या बिदअत की तारीफ करते हैं इब्ने तैमिया साहब, जरा सुनियो। कहते हैं वल बिदअत मा खिलाफतुल किताब व सुन्ना औ इजमा सल्फुल अइम्मा मिनल एतिकाद वल इबादात। क्या कहते हैं? वल बिदअत मा खिलाफतुल किताब व सुन्नत औ इजमा सल्फुल उम्मत मिनल एतिकादात वल इबादात। कहते हैं बिदअत उसको कहते हैं, बिदअत की तारीफ ये है कि जो अल्लाह की किताब के हुक्म के खिलाफ हो, रसूल की सुन्नत के खिलाफ हो, इजमा के खिलाफ हो, एतिकाद और इबादात के अकीदे के खिलाफ हो। यानी बिदअत की तारीफ मुख्तसर लफ्जों में जो उन्होंने इतना फैला के कहा, मैं कहूँ कि जो बात नबी की सुन्नत से टकराए, जो बात कुरान से टकराए, उसको बिदअत कहते हैं। ठीक, नबी के ना करने को बिदअत नहीं कहते। बल्कि क्यों, वजह क्या है? हाफिज इब्ने कसीर, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, माफ करें, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बिदअत की तारीफ करते हुए बयान करते फरमाते, जो काम रसूल ने नहीं किया, जो काम सहाबा ने नहीं किया, उससे सिर्फ ये साबित होता है कि ये काम सुन्नत नहीं है। ठीक है। क्या साबित होता है उससे? सिर्फ क्योंकि अगर हुजूर वो काम कर लेते तो वो काम क्या बन जाता?
सुन्नत सहाबा कर लेते तो वो हो जाता सहाबा की सुन्नत। वो काम ना सहाबा ने किया ना रसूल ने नहीं किया, इससे सिर्फ इतना साबित हुआ कि ये सुन्नत नहीं है। फिर इमाम इब्न हजर अस्कलानी आगे कहते हैं ऐसे काम जो नबी और रसूल सहाबा ने नहीं किए उसे बिदअत नहीं कहा जाता। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो सुन्नत नहीं है। बिदअत उस काम को कहते हैं जो रसूल की सुन्नत से टकराए, सही सही, जो नबी की सुन्नत को फना कर दे, जो नबी की सुन्नत को खत्म कर दे। और फिर उन्होंने बड़ी मिसालें दी। मिसाल के तौर पे जुमे का खुतबा अरबी में रसूल ने दिया, अगर कोई कल उर्दू में दे तो ये होगा सुन्नत के खिलाफ। ठीक। हुजूर ने ईद की नमाज में अजान नहीं दी, अगर कोई ईद की नमाज में अजान दिलवाए तो ये हो गया बिदअत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन जब खुतबा दिया तो पहले खुतबा दिया फिर नमाज पढ़ाई। ईद के दिन आपने पहले नमाज पढ़ाई फिर खुतबा दिया जी। जो नबी ने किया वो सुन्नत बन गया। अब कोई ईद की नमाज से पहले खुतबा पढ़े, ईद की नमाज बाद में पढ़ाए, जुमे की नमाज में पहले नमाज पढ़ाए फिर खुतबा पढ़े, ये हो गया बिदअत की, ये सुन्नत के खिलाफ। जी ठीक हो गया। सिर्फ साहबा ने नहीं किया, रसूल ने नहीं किया, इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि वो सुन्नत नहीं है जी। अब इनसे सवाल है कि भाई मिलादुन नबी रसूल की कौन सी सुन्नत से टकरा रहा है? सही है। कुरान के कौन से हुक्म से टकरा रहा है? ठीक। अरे जनाब मिलादुन नबी मनाना तो तौहीद को बुलंद कर रहा है। नबी की मिलाद मनाना उलूहियत के दावे को मजबूत कर रहा है कि अल्लाह एक है। वजह ये है हमारे उलमा की ये दूर अंदेशी है। हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने देखा कि पिछली कौमें अपने अंबिया के मुजज़ात को देखकर गुमराह हुई है। जब ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दे जिलाने को कौम ने देखा, ईसा के अंधों को बीना करते हुए मुजज़ों को देखा, हज़रत ईसा के कोड़ी को दूर करते हुए देखा, तो लोगों ने कहा खुदा है, खुदा के बेटे हैं। हज़रत उज़ैर को 100 साल के बाद जिंदा होते हुए और बेदार होते हुए देखा, लोगों ने कहा खुदा के बेटे। हमारे नबी के मोजज़ात तो हज़रत उज़ैर से भी ज्यादा है, जनाब ईसा से भी ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो आने वाले दौर में इनको खुदा का बेटा ना कह दिया जाए, खुदा ना कह दिया जाए। उलमा ने कहा मिलादुन नबी मनाओ, हर साल अपने कौम को बताओ मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, बाप अब्दुल्ला था, माँ आमना थी, खुदा के बेटे नहीं बंदे हैं। जो पैदा होता है वो बंदा होता है, खुदा नहीं होता। बेशक बेशक बेशक। क्या बात है यार, क्या बात, क्या बात। अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। क्या बात। जो पैदा होता है वो खुदा होता है, खुदा बेशक हर साल याद दिलाते हैं नबी के मोजज़ात, साल भर सुनते हो, खुदा का बेटा मत समझ लो, खुदा ना समझ लो, जान लो आज पैदा हुए। खुदा वो है लम यलिद वलम यूलद, बेशक जिसने न किसी को जना न किसी से जना गया। बेशक तारीफ है बेशक। खुदा पैदा नहीं होता, खुदा से कोई पैदा नहीं होता। तो ये तो हमने तौहीद को बुलंद किया, सुन्नत से टकराया नहीं, ये ऐन सुन्नत के तकाजे के एतबार से हुआ, बेशक ऐन रसूलुल्लाह की तबलीग दीन के मुताबिक हुआ। जी जी। तो इसको आपने कैसे बिदअत कह दिया? चलिए आइए, हो सकता है इब्ने तैमिया के बारे में आप कहते बड़ी बेशर्म कौम है, कहेंगे भाई इब्ने तैमिया पैगंबर नहीं, हम उनके कौल को नहीं मानते, इब्ने हजर अस्कलानी को नहीं मानते। अच्छा चलो रसूल को तो मानोगे और सियासत्ता की हदीस सुन लो। सियासत्ता का ही सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, सुभान सियासत्ता अल्लाह में क्या है? यह है सुनान इब्ने माजा जी। अब ये तो सियासत्ता में शामिल है, हदीस की 6 किताबों में। बेशक बेशक। और सुनान इब्ने माजा की हदीस नंबर 3366, और ये हदीस फिर और भी किताबों में मैं आगे नाम बताऊंगा आपको। 3366 अन सलमान अल फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु काला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस समने वल जुबने वल फिरार। हज़रत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, साहबा ने पूछा 3 चीज़ों के बारे में, या रसूलल्लाह पनीर खाने के बारे में क्या होगा? पनीर खाते हैं, दूध का बनता है। जी जी। घी खाने के बारे में क्या होगा? ठीक है। और चमड़े का लिबास, जानवर के चमड़े का लिबास, अल-फिरा का तर्जुमा उलमा ने बाद लोगों ने किया चमड़े का लिबास, किसी जानवर के चमड़े का लिबास बनाकर उसके पहनना, इसके बारे में क्या होता है? भाई 3 चीजों के बारे में सवाल हुआ, सीधा सीधा जवाब था, हुजूर कहते जायज है या कह देते ना जायज है, बात खत्म हो जाती। ठीक है। मगर आगा की निगाह देख रही थी, बहुत सवाल उठेंगे आने वाले जमाने में। जी।
तो एक ऐसा उसूल, एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा ज़ाब्ता दे दूं कि उस ज़ाब्ते की बुनियाद पर हर चीज़ के हलाल और हराम की कसौटी तुम मुकर्रर करते चलो। सुभान अल्लाह। आका ने क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा कि जायज़ है क्या नाजायज़ है, बल्कि फरमाया काला अल हलालो मा अहलल्लाहु फी किताबिही वल हरामो मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन्हु। कहा कि सुनो, मैं उसूल और ज़ाब्ता दे रहा हूँ। ज़ाब्ता ये है तुम्हारे लिए कि जो कुछ हलाल है अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान कर दिया, जो कुछ हराम है अल्लाह ने किताब में बयान कर दिया, और जिस चीज़ के बारे में अल्लाह रसूल खामोश हो, किताब में उसका कोई जिक्र ना हो, वो तुम्हारे लिए जायज और मुबाह है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब हराम के लिए किताबुल्लाह दिखानी पड़ेगी, जायज के लिए तो नहीं काफी कि अल्लाह रसूल ने उससे मना नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो कह रहे हैं मिलाद बनाना नाजायज है, तो उनसे एक छोटा सा सवाल, नबी ने मना कहाँ किया? बेशक। और ये जवाब में लाते अबू बकर सिद्दीक की दौरे खिलाफत 2 साल उन्होंने मिलाद नहीं मनाया, और हज़रत उमर का दौरे खिलाफत 10 साल उन्होंने मिलाद नहीं मनाया, उस्मान गनी का दौरे खिलाफत 7 साल उन्होंने मिलाद नहीं मनाया, मौला अली का दौरे खिलाफत इतने साल उन्होंने नहीं मनाया, भाई खुलफा राशिदीन ने मनाया नहीं। हम जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलादुन नबी पर बरसाती डड्डू बाहर आते हैं और गणाया गणाया करनी शुरू कर देते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में हर मुल्क में चंद अयाम ऐसे हैं कि जिन अयाम को मनाया जाता है, और उन अयाम को हर फिरके के लोग मनाते हैं। पाकिस्तान में काइट डे मनाया जाता है, पाकिस्तान में इलामा इकबाल डे मनाया जाता है, मदर डे मनाया जाता है, फादर डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे अयाम हैं कि जिनको हर खासो आम मनाता है, उसका किसी मजहब से ताल्लुक हो, किसी मसलक से ताल्लुक हो, सारे मनाते हैं। लेकिन ये डड्डुओं वाली गिड़े 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 ये मिलाद पर ही क्यों? ये सिर्फ बुग़्ज़े रसूल है और कुछ नहीं। हर बिद्दत हसना कि जिसको मना नहीं किया गया, वो हर मसलक के लिए जायज है। हर बिद्दत हसना इनको कबूल है, लेकिन सिर्फ मिलाद पर डड्डू बाहर आ जाते हैं और शोर डाल देते हैं, गिड़ाएं हर तरफ से सिर्फ गिड़ाएं गिड़ाएं की आवाज आती है। हालांकि 150-200 साल के सारे इख्तलाफ हैं ये, और 150-200 साल की कोशिश के बावजूद ये मिलाद को नहीं रोक सके, लेकिन फिर भी अपनी एक नाकाम कोशिश करते रहते हैं, अपना बुग़्ज़े रसूल सामने लाते रहते हैं। हमें उनकी कोई परवाह नहीं। हम आखिरी दम तक इंशाअल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएंगे, शरीयत के दायरे में रहते हुए इंशाअल्लाह। और मिलाद मनाने वालों से एक और गुजारिश है कि खुदारा आप मिलाद मनाएं शरीयत के दायरे में रहते हुए। बहुत सारे तरीके हैं, डेक बजाना, ढोल बजाना, भंगड़े डालने, डांस करना, और भी किसी गलीज काम को सर अंजाम देना और कहना कि हम मिलाद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये आपको जहन्नम में ले जाएगा। इसका आपको फायदा नहीं होगा। फायदा दुनिया और आखिरत में तभी है जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद को हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत के दायरे के अंदर रहकर मनाएंगे। और हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक मिलाद मनाएंगे और शरीयत के दायरे में रहकर मनाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं, घरों को सजाओ, रोजे रखो, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, लंगर का एहतमाम करो, रैलियां निकालो, जुलूस निकालो, दुरूद पाक पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, बहुत सारे जायज तरीके हैं। हम इंशाल्लाह मिलाद मनाएंगे, क्योंकि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।